कल के प्रसंग को और आगे चलाते हैं। कल हम विचार कर रहे थे कि मनुष्य को ईश्वर उपदेश देता है। ईश्वर कवि ही है, वो वेद के माध्यम से उपदेश देता है। वो इस सृष्टि को बना करके इसके नियमों से हमें उपदेश देता है और अंतर्मन में प्रेरणा करके भी उपदेश देता है। इस तीसरी प्रकार के उपदेश के बारे में महर्षि दयानंद ने लिखा कि जब हम अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं तो मन में जो अभय, निशंकता, आनंद, उत्साह होता है वो ईश्वर की तरफ से होता है। और जब बुरे कर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं तो मन में जो भय, शंका, लज्जा होती है वो भी ईश्वर की तरफ से होती है। इन पंक्तियों के आधार पर जब हम अपने भय, शंका, लज्जा, आनंद, उत्साह को कसौटी पर कसते हैं, अर्थात व्यवहार में जब जब हमारे मन में भय, शंका, लज्जा होती है और आनंद, उत्साह होता है, अपने उस कर्म को जब कसौटी पर कसते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि अनेक स्थलों पर अच्छे कार्य करते हुए भी, वेदोक्त कार्यों को की ओर प्रवृत्त होते हुए भी मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों को करते हुए भी मन में भय, शंका, लज्जा पैदा नहीं होता। हमारे में भी और अन्य मनुष्यों में भी अनेक मनुष्य अनेक गलत कार्यों को करते हुए भय, शंका, लज्जा को अनुभव नहीं करते। तो इसके आधार पर एक निष्कर्ष निकला कि समाज में जो मान्यताएं चल रही हैं उसके कारण भी हमारे मन में आनंद, उत्साह और भय, शंका, लज्जा पैदा होते हैं। अर्थात इन्हें केवल ईश्वर ही पैदा नहीं करता, समाज के आधार पर भी ये पैदा होते हैं। यदि हम समाज का भय और समाज की प्रेरणा, उत्साह को हटा दें और बिल्कुल एकांत में रहें तो वहां हम देखेंगे अपने भय, शंका, लज्जा बदल जाएंगे, आनंद, उत्साह बदल जाएंगे। एक व्यक्ति दान देना चाहता है, दान देते हुए उसको बड़ा उत्साह होता है। यदि वो सबके सामने घोषणा पूर्वक करता है तो बड़ा उत्साह अनुभव करता है। लेकिन यदि वो जाकर के गुप्त रूप से दान दे दे, डब्बे में डाल दे, तो अनेक व्यक्ति होंगे जिनको उत्साह में अनुभव नहीं होगा, उनको सबके सामने ही उत्साह आता है। इसके विपरीत भी व्यक्ति मिल सकते हैं जिनको एकांत में देने में ही अच्छा लगता है। तो समाज का जो प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है उसका परीक्षण हमारे को एकांत में होता है कि जिस कार्य को करते हुए हम भय, शंका, लज्जा अनुभव कर रहे थे
समाज में, क्या एकांत में भी हम भय, शंका, लज्जा अनुभव कर रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे स्थल हमारे को अपने जीवन में मिलेंगे। इससे पता लगा कि समाज का के द्वारा भी भय, शंका, लज्जा, आनंद, उत्साह होता है। तो हम समझना चाह रहे हैं कि ईश्वर की तरफ से कौन सा भय, शंका, लज्जा होता है और आनंद, उत्साह होता है। तो इसके लिए हमको पहले तो समाज का भय हटाना होगा, उसको हटा करके फिर निरपेक्ष रूप से देखना होगा। ये तो हमने समाज की एक बाधा को हटाया, लेकिन जब हम एकांत में भी देखेंगे तो बहुत सा आनंद, उत्साह और भय, शंका, लज्जा हमारे अपने ज्ञान के कारण से होगा, हमारे अपने अनुभव के कारण से होगा। एक व्यक्ति भले ही एकांत में हो, तालाब के किनारे तालाब में नहाना चाहता हो, ऊपर से कूदना चाहता है, दूसरों को कूदते हुए देखा है, दूसरों को ऊपर से कूद कूद के बड़े आनंद से नहाते हुए देखा है। अब कभी वो अकेला भी कूदने का प्रयास करेगा तो मन में बड़ा भय आएगा। समाज की तरफ से भय, शंका, लज्जा नहीं है। अभी स्वयं कूदना चाह रहा है तो भी भय लग रहा है। कारण उस विषय से संबंधित जो ज्ञान मस्तिष्क में है, ऊपर से कूदने पे हानि हो सकती है, ये भय का कारण बना हुआ है। और वही व्यक्ति यदि कूद जाए थोड़ी हिम्मत करके और उसको कुछ नहीं होगा, पानी में तैरना वो जानता ही है, फिर दूसरी बार आएगा तो उतना डर नहीं लगेगा, तीसरी बार आएगा तो उतना डर नहीं लगेगा, और धीरे धीरे उसका भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी घटनाओं के अंदर हम देख सकते हैं। इससे क्या तात्पर्य निकला कि हमारा किसी क्रिया या वस्तु के प्रति जो अनुभव है वो हमारे इस भय, शंका, लज्जा को और आनंद, उत्साह को परिवर्तित कर देता है। अर्थात हमारा अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है और उसको हटाता भी है। और वो अनुभव इसी आधार पर केंद्रित रहता है कि किससे हमारे को हानि हुई और किससे हानि नहीं हुई, किससे लाभ हुआ और किससे लाभ नहीं हुआ। अच्छे कार्यों को करते हुए भी जो आनंद, उत्साह आता है, अगर उसी अच्छे कार्य को उसी स्तर पर बार बार किया जाए तो आनंद, उत्साह आना कम होता जाता है अथवा बंद हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगा, फिर यहां हमारा अनुभव काम कर रहा है। अनुभव के आधार पर हमारा ये मानसिक परिवर्तन होता रहता है। तो यदि हम ईश्वर के द्वारा बताए जाने वाले, उत्पन्न किए जाने वाले आनंद, उत्साह और भय, शंका, लज्जा को समझना चाहते हैं तो हमारे को अपने इस अनुभव को भी हटाना होगा। और ये कोई आसान बात नहीं है। हम अपने पिछले सारे अनुभव को हटा करके तटस्थ होकर के देख लें, ये बहुत मुश्किल है। हम सामान्यतः समाज के अंदर रहते हुए समाज के पड़ने वाले प्रभाव को भी हटा करके तटस्थ रूप से नहीं देख पाते, लेकिन अनेक बार हम देख भी पाते हैं। अनेक घटनाएं होती हैं जिसमें हमको लगता है कि सामने वाला ठीक है और हमारे घर वाला व्यक्ति गलत है, अंदर से हमको पता है, लेकिन परिवार का व्यक्ति है इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। अर्थात परिवार के प्रभाव को हटा करके भी हम देख लेते हैं कि वस्तुतः ठीक तो सामने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम अपनी देखने की क्षमता को बढ़ाते जाएं, जैसा कि योगी लोग करते हैं, अपने को तटस्थ रूप से रख करके देख सकते हैं, तो वहां पर हम अपने पिछले अनुभवों को, पिछले ज्ञान को भी हटा करके देख सकते हैं। यदि हमारे मन में
समाज पे प्रभाव की तरंगें उठ रही हों, यदि हमारे मन में अपने अनुभवों की तरंगें उठ रही हों, यदि हमारे मन में हमारे द्वारा पढ़े हुए ज्ञान की तरंगें उठ रही हों, चाहे वो ज्ञान अच्छा हो, सही हो या गलत हो, और अनुभव भी चाहे सही हो या गलत हो, उन तरंगों के बीच में हम परमात्मा की प्रेरणा को नहीं सुन पाते। हमारी वो सामर्थ्य ही नहीं होती कि हम परमात्मा की वास्तविक प्रेरणा को समझ पाते हैं। लेकिन हम समझते ये हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज है। अनेक बार जब असमंजस की स्थिति होती है, सही गलत का निर्णय नहीं हो पाता, अथवा दसियों लोगों की सलाह उपदेश हमारे सामने आ जाते हैं और हम असमंजस में आ जाते हैं, तो अनेक बार हम छोड़ते हैं कि नहीं, इन सब की बात छोड़ के मैं तो अंतरात्मा की आवाज से करूंगा। ये अंतरात्मा की आवाज क्या है? इसके दो अर्थ हो सकते हैं, और दोनों अर्थों में लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक है आत्मा की स्वयं की आवाज, यानी हमारी अपनी आवाज, हमारी अपनी इच्छा, और एक अंतरात्मा की आवाज का अभिप्राय लिया जाता है परमात्मा की, वो परमपिता परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है, उसकी आवाज। तो ऐसी स्थितियों में अनेक बार हम अन्य लोगों की सलाह को हटा देते हैं और अपने अंदर देखते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी आत्मा की इच्छा क्या है, या परमात्मा क्या चाहता है। हम सोचते तो ये हैं जैसे हम अंतरात्मा की आवाज से कर रहे हों, परमात्मा की आवाज से कर रहे हों, लेकिन वस्तुतः वहां पर भी हम हमारे बुद्धि में स्थित ज्ञान के आधार पर, अंतर्मन में स्थित ज्ञान के अनुभवों के आधार पर निर्णय करते हैं, अथवा हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो परोक्ष रूप से हमको प्रेरित करते हैं और हम निर्णय करते हैं। लेकिन हम समझते ये हैं कि जैसे ये अंदर आत्मा की, शुद्ध पवित्र आत्मा की आवाज आई है, ये परमपिता परमात्मा की तरफ से प्रेरणा आई है, और उस कार्य को करते हैं। हमारे द्वारा इस बात का निर्णय होना अध्यात्म में गंभीर प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है कि ये प्रेरणा ईश्वर की तरफ से है अथवा हमारे अपने ज्ञान के आधार पर है। क्योंकि जिस कार्य को हम अंतरात्मा की प्रेरणा या ईश्वर की प्रेरणा मान के कर रहे हैं, और उसका जब गलत परिणाम आएगा, वस्तुतः हम गलत कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो मान सम्मान अपमान से ऊपर उठा हुआ हो, अर्थात जो राग और द्वेष से ऊपर उठा हुआ हो, वही व्यक्ति वेद को भी ठीक तरह समझ सकता है। और इसीलिए हम उन व्यक्तियों के किए हुए वेद भाष्य को महत्व देते हैं जो निर्मल होकर के इन मंत्रों को समझ पाए और हमारे लिए उपदेश दिया। तो वेद को समझना भी आसान नहीं है, सृष्टि को समझना भी आसान नहीं है। सृष्टि को देख करके, उसके नियमों को देख करके निष्कर्ष निकाल लेना, ईश्वर का तात्पर्य समझ लेना, यह हर व्यक्ति नहीं कर पाता। इसी प्रकार से अंतर्मन की प्रेरणा को भी हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम जिसको ईश्वर की प्रेरणा कह देते हैं, थोड़ा रुक करके विचारें कि वो ईश्वर की प्रेरणा है अथवा हमारे अपने ज्ञान के आधार पर निकला हुआ निष्कर्ष है, अथवा हमारे छिपे हुए संस्कारों की प्रेरणा से आया हुआ निष्कर्ष है। नहीं तो हम उन निर्णयों के आधार पर कार्य करने पे जब हानि देखेंगे तो ईश्वर के प्रति अविश्वास कर देंगे, जो कि बहुत बड़ी हमारी हानि होगी। हम समाज के अंदर देखते हैं कि जब अनेक व्यक्ति हमें सलाह देते हैं और उनमें से हमें प्रतीत हो रहा है कि ये इस व्यक्ति की सलाह अच्छी है, ये ज्यादा मेरे हित के है, इसका अपना स्वार्थ नहीं है, और उसके अनुसार जब कार्य को कर लेते हैं लेकिन कार्य बिगड़ जाता है, तो हम उसका दोष उस सलाह देने वाले पे मढ़ते हैं। हम मन ही मन उसको दोषी मानते हैं और कह भी देते हैं, और इसका परिणाम ये आता है
कि व्यक्ति फिर सलाह देने से बचता है। हम किसी से सलाह लेने जाएं तो वो डरता है कि मैं सलाह दूंगा और इसने उसी अनुसार किया और यदि गलत हो गया तो ये मेरे को कहेगा, सारा दोष मेरे को देगा। इसलिए आजकल ये प्रवृत्ति बहुत अधिक है कि या तो सलाह नहीं देंगे अथवा कह देंगे कि भाई ये मेरी समझ से ऐसा ऐसा है, बाकी आगे आप जानो, निर्णय आप करना, मैं जो कह रहा हूं उसके आधार पर आप बाद में मत कहना कि आपने कहा था इसलिए मैंने किया और अब ऐसा हो गया। हम बचना चाहते हैं। अर्थात किसी के उपदेश के अनुसार कार्य करने पर जब कार्य गलत होता है तो उपदेशक के प्रति, सलाह देने वाले के प्रति हमारे मन में भाव बदल जाते हैं, उसके प्रति हम दोष की दृष्टि रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही परमात्मा के प्रति भी होगा। हम अपने हर अंतर्मन की बात को, जो कि हमारे अपने अज्ञान के कारण से आ रही है और हम गलत निर्णय कर रहे हैं, तो दुष्परिणाम होने पर परमात्मा के प्रति भी ये ही विपरीत भाव हमारे मन में पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से ये कहने से बचना चाहिए कि ये निर्णय परमात्मा की तरफ से है, अंतरात्मा की तरफ से है। पहले हम इतने पवित्र बने कि परमात्मा के निर्णयों को समझ सकें, अपने हस्तक्षेपों को हटा करके, सामाजिक हस्तक्षेपों को हटा करके, अपनी स्मृति को शुद्ध करके बिल्कुल पवित्र हृदय से ईश्वर के समक्ष उपस्थित हों। जैसे कि महर्षि दयानंद वेद भाष्य के समय उपस्थित हुआ करते थे। पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर में वेद भाष्य करते हुए यदि संशय पैदा हो, स्पष्टता नहीं हो, तो एकांत में जाके बैठते थे, समाधि लगाते थे, बाह्य सारे विषयों को हटा करके फिर निर्णय देखा करते थे। परमात्मा से सीधे जाना करते थे, तो उसके लिए तो बाकी सारे हमारे पक्षपात, दुराग्रह, आग्रह हटा करके अपने को देखना होगा। और तब हम कह सकते हैं कि ईश्वर कवि है, उपदेशक है, और वो अंतर्मन में प्रेरणा करता है, और उस अंतर्मन की प्रेरणा के आधार पर जो चलता है उसका तो कल्याण ही कल्याण है। लेकिन हमको उस स्तर तक भी पहुंचना होगा, अथवा सामान्य स्थिति में भी एकांत में बैठ करके, जब जब संदेह हो, एकांत में बैठ के अपने को अधिकाधिक तटस्थ करके और फिर निर्णय करके अपने जीवन को चलाना होगा। ओम